नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के एक नई वीडियो में। दोस्तों अभी हम हमारे ऑफिस में और यहाँ पे नीचे लेक्चर हॉल में क्लास चालू है। तो क्लास हमारा भी चालू होने वाला है ऊपर शाइन के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा पूरा पीडीएफ है। पीडीएफ की मदद से हम किस तरह सिखाते हैं वो आपको एक बार दिखा देते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हो ये हमारे पूरे पीडीएफ है शाइन बाइक की, जिसमें एक एक वायरिंग के बारे में डिटेल बताई जाती है, किस तरह कौन सी चीज़ काम करती है। तो पूरा यहाँ पे डिटेल में आपको पीडीएफ की मदद से भी सिखाया जाता है, बोर्ड पर डायग्राम निकाल के भी सिखाया जाता है, वायरिंग के ऊपर भी सिखाया जाता है। वायरिंग हार्नेस हम स्टूडेंट्स को वायरिंग हार्नेस देते हैं जो कि रूम में लेके जाके पूरा चेक करते हैं, और प्लस बाइक के ऊपर भी प्रैक्टिकल किया जाता है। तो इनको एक 3 से 4 स्टेप में पूरा एक वायरिंग सिखाया जाता है, जिससे कि ये BS3 BS4 में पूरे एक्सपर्ट बन सके, जिससे कि इनको BS6 में कोई डाउट ना आए, शंका ना आए। BS4 BS3 अगर आपका क्लियर होगा तो BS6 आपको बहुत ज़्यादा ईजी जाता है। तो ये हमारे प्रणव सर है, ये भी हमें ज्वाइन हो चुके हैं। तो यहाँ भी ये BS3 BS4 का वायरिंग भी सिखाते हैं, स्टूडेंट्स का लेक्चर भी लेते हैं, रिवीजन भी करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है हमारे इंस्टीट्यूट में। तो अभी हम देखेंगे नीचे कौन सा लेक्चर चालू है। नीचे हमारा BS6 का लेक्चर चालू है, तो वहाँ पे चलते हैं। अभी हम हमारे पार्किंग एरिया में हैं। तो पार्किंग एरिया में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे मीटियोर का इंजन खुला है, जो BS6 मीटियोर आती है। तो इसका इंजन खुला है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इंजन की प्रैक्टिस करते हैं। ये कौन सी गाड़ी का इंजन है? क्या है? बुलेट BS6 जो हमारे J सीरीज़ का इंजन आता है। तो ये J सीरीज़ का इंजन है। स्टूडेंट्स अभी फिलहाल प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे पीछे हमारा लेक्चर चालू है, देखेंगे वो लेक्चर में क्या चल रहा है। तो 4 नंबर वाला जो रिले, फैन का रिले, तो एक फैन के लिए क्या क्या एक रिले लगा दे इसके अंदर। तो 4 नंबर से क्या होता है, रिले के अंदर वोल्टेज चल जाता है। अभी यहाँ पे वोल्टेज आके यहाँ पे रुक जाता है। अभी क्या करना पड़ता है, रिले चालू करना पड़ता है। रिले चालू करने के लिए 12 वोल्ट कहाँ से आता है रिले चालू करने के लिए? तो मेन रिले से 1 नंबर वाले रिले से आता है। ग्राउंड कौन दे रहा है इसके अंदर? ECM देता है इसके अंदर ग्राउंड। तो फैन का रिले तो ECM उसके अंदर ग्राउंड देता है। पर ECM किसका सहारा लेता है? यहाँ पे ATC सेंसर है, इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का सहारा लेता है फैन चालू करने के लिए। समझो सेंसर भी जब खराब हो जाता है तब यहाँ पे वो फैन चालू नहीं होता। तो आपको यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे सेंसर भी चेक करना है। बाकी फैन यहाँ पे रिले डायरेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हो, आप ये एक वायर का टुकड़ा लेके क्या कर सकते हो, ये 2 वायर शॉर्ट कर दो, फैन कंटिन्यू घूमना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे आपका फैन सही है। और दूसरा रिले भी चेक कर सकते हो, 12 वोल्ट ग्राउंड देकर चेक कर सकते हो। बाकी आता है यहाँ पे 5 नंबर वाला फ्यूज है, किसका? एक कंपोनेंट का फ्यूज है। तो कंपोनेंट का फ्यूज है, इस पे सारे कंपोनेंट चलते हैं। ब्रेक स्विच हो, आपकी हेडलाइट हो, बाकी मीटर हो, जितने भी चीज़ें कंपोनेंट वाली 5 नंबर वाले फ्यूज से चलती है। 5 को वोल्टेज कहाँ से आता है? इग्निशन स्विच से आता है। इग्निशन से आके फिर यहाँ पे डिवाइड होता है, फिर यहाँ पे कंपोनेंट हॉर्न, फ्लैशर, ब्रेक स्विच वहाँ पे चल जाता है। वही ब्राउन कलर की वायर किसके लिए आती है? फिर यहाँ पे HL दिया है, यहाँ पे HL रिले दिया है। तो किसका ये रिले? हेडलाइट का रिले। अभी देखो यहाँ पे आके वोल्टेज यहाँ पे रुक गया। अभी क्या करना है, ये वोल्टेज नीचे जंप करना है। तो रिले क्या करना पड़ेगा? चालू करना पड़ेगा। चालू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिले को 12 वोल्ट और ग्राउंड देना पड़ेगा। 12 वोल्ट कहाँ से दिया है इसको? 1 नंबर वाला रिले मेन रिले से दिया है। ग्राउंड कौन देता है इसके अंदर? ECM देता है। कभी गाड़ी स्टार्ट होने के बाद, गाड़ी जैसे स्टार्ट होते है 2 का कनेक्शन एक होता है। ब्राउन का जो 12 वोल्ट का वोल्टेज है वो जंप होता है पे येलो प्लस ब्लू के अंदर जंप होता है। फिर वो चल जाता है आपका डिपर स्विच के अंदर, वहाँ से फिर कलर वो चेंज होता है। लो बीम और हाई बीम को कलर यहाँ पे चेंज होकर आपकी हेडलाइट लग जाती है। दोस्तों जैसे कि आपने देखा हमारा BS6 का लेक्चर चालू था, जो 8 दिनों की जो बैच थी उनका लेक्चर चालू था, और उनके साथ बैच नंबर 22 भी थी, जिनका अभी फिलहाल रिवीजन चालू है। उनका भी लेक्चर्स होने वाले हैं BS6 के। तो ऊपर चलते, ऊपर हमारे शाइन का लेक्चर होने वाला है। तो 6 पिन रिले किस तरह काम करता है तो वो एक बार देखेंगे। चलो, इसमें अगर आप कनेक्शन देखते हो तो आपको A और B का कनेक्शन देखने को मिलता है। किसका कनेक्शन है? A और B का। ये जो B होता है, ये B का होता है अपना फ्यूज के साथ। किसके साथ? अभी फ्यूज लगाया क्या हमने? तो जैसे हम फ्यूज लगा देंगे इसका कनेक्टिविटी होगा इस पॉइंट के साथ, और ये वाला जो पॉइंट है इसका कनेक्टिविटी होता है अपना C के साथ। तो ये जो कनेक्टिविटी है हम किसके मदद से देख सकते हैं? अगर हमें चेक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीमीटर को बीप मोड पे लगाना पड़ेगा। इन दोनों पे आपको क्या मिलेगा? कनेक्टिविटी मिलेगा। इन दोनों में अगर आप चेक करते हो तो फ्यूज होगा तो मिलेगा, अगर फ्यूज नहीं है तो नहीं मिलेगा। अब ये ऐसा कनेक्शन क्यों दिया है? तो अगर आप गाड़ी में देखते हो तो गाड़ी में क्या होता है? कॉइल प्लेट है,
कॉल प्लेट से अपना एक फेज में एसी वोल्टेज कहाँ पे जाता है? आरआर के अंदर। आरआर को चलाने के लिए क्या देंगे? ग्राउंड। आरआर क्या करेगा? एसी वोल्टेज को डीसी करेगा। ये जो डीसी वोल्टेज है, एक तो जाएगा अपना इग्निशन स्विच और एक फ्यूज होके अपने बैटरी के लिए। तो यही कनेक्शन अगर हम 6 पिन रिले के अंदर बनाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? आरआर से जो डीसी वोल्टेज की वायर निकलती है ये चली जाएगी अपनी ए पॉइंट पे। कहाँ पे गई? अगर ए पॉइंट पे डीसी वोल्टेज जा रहा है तो वोल्टेज कहां से बाहर निकलेगा? ए में अगर हम देंगे तो कहां से आता है? बी में भी आता है ना। तो बी का जो वायर है ये देते हैं हम हमारे इग्निशन स्विच के अंदर। कहां पे देते हैं? और ये जो यहां से भी एक वोल्टेज अपना फ्यूज में जाता है, फ्यूज होगा, फ्यूज होके कहां पे जाएगा? अपना सी पॉइंट पे, और सी पॉइंट पे हम लगा देंगे हमारी बैटरी। अभी तक जितने भी गाड़ी में ये 6 पिन रिले सबके अंदर सेम कनेक्शन है। ये बैटरी चार्जिंग के लिए दिया है। किस चीज के लिए? बैटरी के जो भी कनेक्शन है। अभी यहाँ पे क्या था? ये डीसी वोल्टेज जो निकल रहा है एक तो डायरेक्ट कहाँ पे गया? इग्निशन स्विच, और एक फ्यूज होके अपने बैटरी के लिए। यहाँ पे कंपनी ने क्या कर दिया? टेपिंग कर दिया ना। तो इसको और अच्छे से सिस्टमैटिक बनाने के लिए क्या किया? 6 पिन रिले लाया। ये 6 पिन रिले क्या करता है? डीसी वोल्टेज जो निकल रहा है ए पॉइंट पे जाता है। ए पॉइंट का कनेक्शन किसके साथ है? बी के साथ। बी में हम क्या लगाते हैं? इग्निशन स्विच। तो यहाँ पे क्या? यहाँ पे जो वोल्टेज आया किस तरह गया? डायरेक्ट गया ना। यहाँ पे भी किस तरह जा रहा है? डायरेक्ट जा रहा है। अगर हम बैटरी के बारे में देखेंगे तो ये जो वोल्टेज है अपना फ्यूज में जाता है, फ्यूज होके जाता है अपना सी पॉइंट पे, और सी पॉइंट में हमने क्या लगाया है? बैटरी। यहाँ पे भी सेम चीज, फ्यूज होता है, फ्यूज होके कहाँ पे जाएगा? अपना बैटरी के लिए। तो ये जो रिले है ये क्या कर रहा है? डीसी वोल्टेज को इग्निशन स्विच में देता है, बैटरी चार्ज करवाने का भी काम करता है, और बैटरी का जो भी वोल्टेज है कहाँ पे भेजेगा? अपना इग्निशन स्विच में। अगर ये खराब हुआ तो क्या होगा? कंपोनेंट काम नहीं करेंगे और बैटरी भी चार्ज नहीं होगी। फ्यूज निकाल दिया, गाड़ी चालू होगी क्या? होगी ना चालू? बैटरी चार्ज नहीं होगी पर गाड़ी चालू होगी ना, क्योंकि गाड़ी ये जो सीढ़िया जो दिया है सेम चीज है इसमें भी। सीढ़िया को चलाने के लिए हमें क्या देना है? वोल्ट, 12 वोल्ट देना है। अगर हम बैटरी निकाल देंगे, सॉरी अगर हम यहाँ पे फ्यूज निकाल देंगे तो उसको 12 वोल्ट मिलेगा क्या? तब उस टाइम पे वोल्टेज कहाँ से मिलेगा उसको? आरआर से मिलेगा ना। कॉल प्लेट का एसी वोल्टेज डीसी होगा, डीसी होके यहाँ पे देखो, इसलिए कंपनी ने क्या किया है? डायरेक्ट कनेक्शन दिया है। अगर फ्यूज भी उड़ जाए तो भी अपना क्या होगा? बैटरी किक पे, अपना गाड़ी क्या होगा? किक पे स्टार्ट हो जाता है। ये आपको हीरो होंडा के बाइक्स में और यामा के बाइक्स में आपको ये ज्यादा करके ये 6 पिन रिले देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो सेम व्हाइट कलर का वायर है। इसके अंदर कौन सा वोल्टेज है? एसी, जो कि प्लस माइनस के रूप में बाहर निकलता है। कहाँ पे जाएगा? अपना आरआर के लिए। आरआर को चलाने के लिए क्या देते हैं? आरआर क्या करेगा? माइनस एक साइड में, प्लस एक साइड में। अब ये जो प्लस आया है क्यों दिया है? बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या फिट कर देंगे? टोटल कितने पॉइंट है इसमें? अभी तक हमने बस कितने पॉइंट के बारे में बात किया था? 3। एक ये आरआर से जो निकलने वाला एसी वोल्टेज किस पॉइंट पे जाता है? ए पॉइंट पे। ए पॉइंट का डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है? बी के साथ। बी का जो वायर है कहाँ पे जाएगा? अपना इग्निशन स्विच। अभी जो बी पॉइंट है इसका डायरेक्ट कनेक्शन सी के साथ है क्या? बीच में क्या लगाया हमने यहाँ पे? फ्यूज। जैसे हम फ्यूज लगा देंगे इसका कनेक्शन हो जाएगा सी के साथ, और सी में हमने क्या लगा दिया है? बैटरी। तो बैटरी का जो भी 12 वोल्ट ये कहाँ पे चले जाएगा? इग्निशन स्विच में। ये हो गया अपनी गाड़ी की बैटरी चार्ज, और बैटरी का भी वोल्टेज कहाँ पे जाता है? इग्निशन स्विच में। अब ये जो 12 वोल्ट है आरआर में जाता है क्या? क्यों नहीं जाता? क्योंकि आरआर में क्या है? डायोड है। आरआर में क्या है? डायोड है। ये डायोड क्या करते हैं? बस वन साइड फ्लो करते हैं। ये बस देने का काम करेंगे, लेने का काम नहीं करते। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे
तो जैसे हम इग्निशन स्विच ऑन कर देंगे, कौन से कलर का वायर आता है? कौन सा है? रेड पे ब्लैक। ये जो रेड पे ब्लैक कलर का वायर है ये कहाँ पे चले जाएगा? एक तो डायरेक्ट अपना जाता है CDI। CDI में क्या दे दिया? 12 वोल्ट। CDI को चलाने के लिए क्या देंगे? ग्राउंड। गाड़ी में एक तो सेम चीज होगी, वो क्या अपनी पिकअप कॉइल। पिकअप कॉइल को चलाने के लिए पिकअप कॉइल से जो भी AC वोल्टेज आता है कौन से वायर में जाता है? कौन से कलर की वायर है? ब्लू पे येलो या फिर व्हाइट। इसमें क्या होता है? अपना AC पल्स होता है। जैसे AC पल्स जाएगा, ST कॉइल है, ST कॉइल को कंटिन्यू हमने क्या दिया है? यहां से क्या जंप होगा? वोल्टेज। वोल्टेज जाता है थोड़ी देर के लिए और यहाँ पे क्या होगा? अपना स्पार्क होगा। जितनी देर के लिए AC पल्स आएगा उतनी देर के लिए यहाँ पे क्या होगा? वोल्टेज जंप होगा। अभी यहाँ पे 2 वायर दिए एक्स्ट्रा। क्या दिया है? किस चीज के? अपने TP सेंसर के। दोस्तों जैसे कि आपने देखा ऊपर हमारा क्लास था, अभी थोड़ी देर के बाद हमारा और एक क्लास होने वाला है। तो कुछ इस तरह हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट में क्लासेस होते हैं। BS3, BS4, BS6 इंजन, लाइव, वायरिंग, पूरा एक एक चीज़ यहाँ पे सिखाई जाती है आपको 4 महीनों में। EV भी सिखाया जाता है, EV का भी ट्रेनिंग चालू है। अगर आप मैकेनिक हो और आपको और एक्सपर्ट बनना है, आपको 4 महीनों का हमारा कोर्स करना है या फिर 8 दिनों का BS6 का कोर्स करना है, तो दिए गए नंबर पे संपर्क करिए, कॉल करिए। अगर आपका कॉल नहीं लिया जाता है तो आप व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप पे आपको पूरी एक एक डिटेल्स आ जाती है। धन्यवाद।